नमस्कार। आज 18/5/2020 आज मैं आपको भाषा की आधारशिला, अर्थ, पठन एवं ध्वनि इन सब के बारे में एक जानकारी प्रस्तुत करूँगा। उस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें। भाषा मनुष्य का वह अंग है जिससे वह अपनी समझ बूझ और दुनिया को जीने का ढंग के तौर तरीके में कैसा व्यवहार करना है उसको सीखता है। पठन का कार्य हमको शिक्षा के माध्यम से उस विषय की जानकारी देना जिसे हम जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, जिसको समझने के बाद हम पूर्णतः उस विषय पर आसानीपूर्वक कार्य कर सकते हैं और पठन के माध्यम से उसे ग्रहण करते हैं, जो एक अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं को कराई जाती है। इसमें अर्थ भी बहुत भूमिका निभाता है। अर्थ जो अध्यापक द्वारा किसी पाठ्यक्रम या वस्तु या किसी चीज़ के बारे में अध्यापक जानकारी या ज्ञान प्राप्त कराता है, उससे हमें यह समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या होगा। यदि हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य से हमारा फलस्वरूप परिणाम क्या निकलेगा, उसके बारे में अगर हम समझ लेते हैं और उस अर्थ को जान लेते हैं तो हम उसी प्रकार कार्य करते हैं, क्योंकि हमें अर्थ के बारे में जानकारी होती है कि हम इस कार्य को करेंगे तो हमें ये निष्कर्ष यानी नतीजा या निर्णय निकलेगा। तो अर्थ की भूमिका भी बहुत होती है। इसमें ध्वनि भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम भाषा शैली के माध्यम से अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ ग्रहण करते हैं, जैसे कि किसी वस्तु या शब्द उच्चारण में लाए जाते हैं, उनको कितना उच्चारित करना है और किस माध्यम से उनका संचालन करना है और हमें कितनी आवश्यकता पड़ने पर उस ध्वनि का प्रयोग करना है। इस तरह का ज्ञान हमें अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं को मिलता है और वह जब अपने मित्रगण या अपने बड़ों छोटों सभी दर्जे के लोगों से या जीवन शैली में कार्य करने में कितनी भाषा का ध्वनि में परिवर्तित कर प्रयोग करना है, उसके बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान हो जाता है और हम उस विषय पे जब बात करते हैं तो महत्वता ये देखते हैं कि हम उस विषय पे किस प्रकार से कितनी उत्तेजना या कितनी गति प्रदान करें जो हमारी उस भाषा को समझ सकें और उसका पूर्णतः निष्कर्ष निकल सके। उसी प्रकार ध्वनि में अनेकों प्रकार के विवरण दिए जाते हैं जो पूर्णतः हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं और हमें
हर चीज़ से अवगत कराते हैं कि इस प्रकार के ध्वनि के मूलतः रूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आपको अगला टॉपिक अगले बार बताऊंगा। नमस्कार।